कुसुम राठौड़ ने लिखा, व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड डीप स्टेट फ्रॉम विच दीज इनलाइटेंड वर्ड्स मस्ट हैव इमर्ज्ड। ये अनिर्वचनीय स्थितियों से ही आते हैं कुसुम जी, ऐसे जागृत शब्द, परम गहराइयों से, चेतना की परम ऊंचाइयों से। जिसने जीवन को गहनतम गहराइयों में जिया है, जाना है, वहीं से आते। मैंने इसीलिए मित्रों को पहले थोड़ा सहने योग्य बन जाए, इसीलिए उनको इनलाइटेंड पोएट्री कहना शुरू किया। लेकिन पोएट्री से मैं बड़ा सावधान रहता हूं, क्योंकि पोएट्री अक्सर जोड़ तोड़, पॉलिटिक्स, धींगा मुश्ती, खींचातानी, कलह, शोर, संघर्ष का भी एक मुजस्समा हो जाती है। तो उसमें नहीं जाना है। बुद्धों के भीतर से काव्यात्मक ढंग से शब्द निकलते हैं। उनमें काव्यात्मकता होती है, लय होती है, रिद्म होती है। तो ये बड़ा सुंदर आज का इनलाइटेंड वर्ड्स का ये हिस्सा था, और ये उस चेतना की विराटता को बताने वाला भी था, उस गहराई को बताने वाला भी था, जो प्रेम के उस समंदर में जो खारा ही नहीं होता, वही तो मात्र शक्ति की व्यापकता है, कि समंदर तो है, लेकिन समंदर को पी भी सकते हैं, समंदर में विश्राम भी कर सकते हैं। समंदर एक कोमल, हमको संभालने वाली घटना की तरह भी हो जाता है। तो इसीलिए गहरे शब्द, जागृत शब्द, गहरे और जागृत लोगों के भीतर से ही आते हैं। पूर्णिमा चौधरी ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव। बोधि माँ के महापरिनिर्वाण के बाद कुछ दिन वेदना रही, पर अब ऐसा लग रहा है कि मृत्यु का भय अपनी भी और अपनों की भी जैसे समाप्त सा हो गया है, जबकि प्रेम में कोई कमी नहीं है। ये क्या परिवर्तन है गुरुदेव? कृपया थोड़ा प्रकाश डालें। पूर्णिमा जी, यही वो चीज है जिसको मैं कहता हूं वेदना से वेद का निकलना, बोध का निकलना। वेदना हमेशा के लिए नहीं होती है। वेदना आती है हमको मांझने, निखारने के लिए, हमको संवारने के लिए। फिर वेदना के बादल तो छटेंगे, और बादलों के पीछे से बोध का सूरज तो झांकेगा ही। मृत्यु वेदना लाती है, लेकिन मृत्यु की वेदना से जो गुजरता है, वही मृत्यु के भय पर भी विजय पाता है। ये विरोधाभास है। मृत्यु से भाग कर, मृत्यु से आंखें चुराकर, मृत्यु के भय से तो कोई जीतता नहीं। मृत्यु का भय विलीन ही तब होता है, डिजॉल्व ही तब होता है, जब मृत्यु की घटना में इस तरह उतरा जाता है कि हम उसका सीधे सीधे आमना सामना कर लेते हैं। हम उसकी आंखों में आंखें डालकर देख लेते हैं। हम उसके उत्ताप में पिघल लेते हैं। लेकिन पिघलने के बाद फिर क्या होगा? पिघलेंगे, पिघलेंगे, और फिर पिघल कर एक दिन हम नदी जैसे बहेंगे। वो जब बहना घटने लगता है, जब वो बहाव आने लगता है, वो फ्लो आने लगता है, और जीवन में एक फ्लो स्टेट, एक प्रवाहपूर्ण अवस्था आती है, तो वही अनित्यता, क्षणभंगुरता, ट्रांजिएंटनेस और मृत्यु, इन सब के भय के पार ले जाती है। हम डूबते हैं प्रेम में। अब हम अपने प्रियजनों के जाने से भी इसलिए नहीं घबराते हैं कि उनके जाने पर ऐसा नहीं कि हमको कोई वेदना नहीं होगी, तब भी होगी, तब भी एक बादल का बवंडर आएगा। लेकिन अब इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हमने अब प्रेम में और डूबना सीख लिया। जब हम किसी के प्रेम में डूबते हैं तो उसके होने ना होने से भयभीत नहीं होते। ज्यादा भयभीत वही लोग होते हैं जो जी ही नहीं रहे। जो नहीं जीते हैं वो ज्यादा पीड़ित होते हैं।
जो जीते हैं उनको भविष्य आतंकित करना बंद कर देता है और अपनी मृत्यु के भय से भी उठ जाते हैं, इसलिए क्योंकि हम स्वयं से प्रेम करना सीख लेते हैं, हम स्वयं के साथ जीना सीख लेते हैं, हम इस तरह से जीना सीख लेते हैं कि अब हम कुछ भी स्थगित नहीं करते, हम कुछ भी पोस्टपोन नहीं करते। खूबसूरत कुछ भी स्थगित मत करो। कुछ लोग तो मुस्काने भी स्थगित कर देते हैं, कहते हैं कल मुस्कुरा लेंगे, आज छोड़ते हैं। या उनको लगता है कहीं आज ज्यादा ना हो जाए तो आज का कोटा यहीं बंद करते हैं। कल अब कल आएगा कि नहीं आएगा, कल का कोटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन जानता है। यहाँ तो फ्रेश कोटा रिलीज करता है अस्तित्व हर बार। आज का कोटा कोलैप्स। आज अगर 100 पॉइंट मिले थे खुश होने के और किसी ने 20 पॉइंट ही उपयोग किए तो कल उसको 80 मिलने वाले नहीं, 80 आज कोलैप्स हो जाएंगे, कल फिर फ्रेश 100 पॉइंट मिलेंगे। तो अस्तित्व का ऐसे ही सारा कार्य व्यापार चलता है। तो सारे के सारे 100 पॉइंट यूज करो और जब ज्यादा पॉइंट्स यूज करना सीख लोगे तो भय कम होगा, उत्साह ज्यादा होगा, उत्फुल्लता ज्यादा होगी और निश्चित ही फिर हम जीवन में गहराई में प्रवेश करके जी पाएंगे। तो कि जो परिवर्तन आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है। किसी बुद्ध के जाने पर जब वेदना के बादल हमको घेरते हैं तो वो हमें वेदना में ही छोड़ देने के लिए नहीं होते हैं, वो उसके पीछे से वेद को तो एक्सट्रैक्ट करके लाएंगे, बोध को खींच कर लाएंगे। ये हमारे भीतर का एक मंथन हो जाता है, समुद्र मंथन। वेदना है हलाहल, लेकिन हलाहल में भी हल है। तो हलाहल में जो हल ढूंढ लेता है, समाधान ढूंढ लेता है, फिर उसको जीवन में अमृत कलश भी मिलता है। तो ये परिवर्तन है, रूपांतरण है, शुभ है, ऐसा ही होता है। बस ये ध्यान रखो कि सुबह जब उठो तो ये फिक्र रखो, और हर अनंत पद के मित्र को ये रखनी चाहिए कि 100 के 100 पॉइंट यूज कर लेने हैं, कल नहीं मिलेंगे ये, तो कोई अफसोस नहीं रहेगा और हम एक ऐश्वर्य की स्थिति में रहेंगे कि हम अस्तित्व के उपहारों का उपयोग कर पाते हैं। अस्तित्व हमें रोज पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी के 100-100 पॉइंट दे देता है। अब उनमें कितने डीप जाएंगे और कितने उनको यूज करेंगे ये हम पर निर्भर करता है। भावना अरोड़ा ने लिखा है, जब से प्रेम सूत्र आपके द्वारा इतने प्रेम से दिए जा रहे हैं तभी से मेरे भीतर शिव शक्ति का प्रेम खिलता जा रहा है और बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत है। ये तो बहुत ही शुभ सूचना है, शुभ समाचार है, एंड इट मस्ट बी सेलिब्रेटेड। इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और अकेले अकेले कभी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। अनंत पद के मित्रों के साथ सेलिब्रेट करो। जब भीतर से कुछ मैनिफेस्ट हो और खिलावट हो तो हमेशा उस खिलावट को बांटो। और ये चीजें ग्रेस हैं, प्रसाद हैं अस्तित्व की, उतरती हैं और यही होना ही होता है। प्रेम भीतर जागेगा तो शिव शक्ति का रूप क्या बन रहा है? शिव शक्ति का अगर बहुत ही क्लियर रूप रखें हम आधुनिक भाषा में और जो हमारी भाषा है उसमें, प्रेम और बोध का मिलन। बोध है शिव, प्रेम है शक्ति। तो शिव शक्ति का मिलना, शिव शक्ति के रूप का बढ़ना होता है प्रेम और बोध का संगम। और फिर वो चुंबकीयता, वो मैग्नेटिज्म, वो मैग्नेटिक फील्ड तो आनी ही होती है। फिर जीवन में सृजनात्मकता भी आनी होती है, अनेक अनेक रूपों में। मैंने यही कहा ना कि जब सृजनात्मकता बोली जाती है तो कई लोग किंडरगार्टन इंटरप्रिटेशन लेते हैं सृजनात्मकता का। मैंने अतीत में भी बहुत मित्रों से कहा, सृजनात्मक रहो,
सृजनात्मक। तो कहते नहीं, मैं तो कुछ क्रिएटिव नहीं हूँ, मैं तो न कविता लिख पाता हूँ, न पेंटिंग, न मुझे डांस आता है, न मुझे गाना आता है। मैंने कहा गा गा के लोगों को परेशान करना जरूरी नहीं है। कविता लिख लिख के बटन पकड़ के लोगों को सुनाना जरूरी नहीं है। ये क्रिएटिव लोग तो कभी कभी बिल्कुल इन्फेक्शियस डिजीज जैसे हो जाते हैं। उनको दिखाना ही दिखाना है। अब 4 गज़लें लिख ली हैं तो बटन पकड़ के किसी को सुनाना है, उसको उतार देना है उसके अंदर। पेंटिंग बना ली है ऐसी जिसको ये पकड़ के ये भी नहीं पता चलता है कि उल्टी कहाँ से है, सीधी कहाँ से है। ऐसे पकड़ो तो भी चल जाती, वैसे पकड़ो तो अब वो बताएँगे कहाँ से उल्टी है, सीधी है। वो समझा के किसी का दिमाग खराब करना है। तो ऐसे क्रिएटिव लोगों को नमस्कार करना चाहिए। सृजनात्मकता ये नहीं है, सृजनात्मकता है अपने जीवन को एक कलाकृति में बदलना। जब होठों पर मुस्कानें हों, आंखों में दिए जल रहे हों, कदमों में संगीत हो, हमारे मौन बैठने में ही नृत्य की एक अनुगूंज हो, तब सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता तो आएगी ही आएगी इस मैग्नेटिक फील्ड से, तो उसको आने दो और खुश रहो। हमेशा मेरा ये मित्रों को सुझाव, जब भी हो सेलिब्रेट इट। आज ही लिखा प्रश्न, आज ही मैंने जवाब दिया, तो आज ही जाओ, कुछ अच्छा करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा। लोग कहेंगे ये ट्रिवियल चीज़ों में हम सेलिब्रेट क्यों करें? सेलिब्रेशन ट्रिवियल ही होता है। सेलिब्रेशन के लिए बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती, छोटी-छोटी चीज़ें ही चाहिए होती हैं। कुछ नहीं हो तो एक प्याला चाय, कॉफ़ी आराम से बैठ के एन्जॉय करो, वही सेलिब्रेट करो और साथ में करो, साथ में करो। अकेले भी मना ही नहीं है, लेकिन साथ होता है तो चीज़ें और बढ़ती हैं, फैलती हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट, लेट इट हैपन। अभिषेक ने लिखा है, प्रणाम प्रभु, सूत्रों को सुनते सुनते शब्दों के पीछे कुछ बहुत मधुर सा महसूस होता है। शायद संगीत या शायद स्वाद या शायद स्पर्श या शायद दर्शन। अभिषेक ये है प्रेम का जादू। जब हम प्रेम सूत्र बोलते हैं और प्रेम से इन पर चलते हैं तो हम बोल ही नहीं रहे हैं, हम इसके साथ हर तरह से उस सक्रिय सृजनात्मकता को गति दे रहे होते हैं। तो हर अवस्था में हर इंद्रिय के साथ ये संगीत झरता है, ये स्वाद झरता है, ये दर्शन झरता है, ये कोमलता झरती है। अनंत पथ पर ये मैंने हमेशा स्पष्ट किया है कि अनंत श्री का बोलना बोलना नहीं है, बोलने के लिए बोलना नहीं है। मैं क्यों कर बोलना, खामोश होकर बैठेंगे, जबरदस्ती बोलना नहीं है। ये जब प्रेम बोला जा रहा है तो प्रेम ही बहने लगता है। प्रेम अपने सघन रूप में, अपनी इंटेंसिटी में ओवरफ्लो कर कर सबके भीतर तक पहुंचता है। तो पीछे संगीत भी आएगा, मधुरता भी आएगी, स्वाद भी आएगा और पता नहीं क्या क्या आएगा। और सब कुछ हो जाने के बाद वो अनिर्वचनीयता भी लाएगा, इनएक्सप्रेसिबलनेस भी लाएगा। सुंदर है, ये भी सुंदर है। कुसुम जी ने लिखा है, अनंत श्री समंदर की गहराई आरंभ में डराने वाली भी तो होती है। सब जानते हैं उसकी डुबकी में बेशुमार खजाने छिपे हैं। विराटता है फिर भी कहाँ जल्दी से वो साहस आ पाता है भीतर, क्योंकि ये भी तो सच है, बूंद फिर बूंद रहेगी नहीं और बूंद कुछ बचाना चाहती है, पता नहीं क्या। कुसुम जी, यही तो प्रेम का जादू है। बूंद समंदर होती है और फिर भी उसका बूंदपन किसी बड़ी सूक्ष्मता के साथ बचा रह जाता है। तभी तो वो रिश्ता बूंद और समंदर का अनिर्वचनीयता में, इनएक्सप्रेसिबलनेस में जाता है।
समंदर उसको तब भी पहचानता है और बूंद समंदर को तब भी पहचानती है। यही जादू है, यही मिस्ट्री है। बूंद समंदर की गहराई में जाकर समंदर हो जाती है, लेकिन उसका जो बूंदपन है वो बचा रह जाता है। ओशनिक कॉन्शियसनेस स्पंदित होने लगती है, लेकिन जो वेव कॉन्शियसनेस थी वो भी उसमें कहीं ना कहीं लिपटी हुई चली जाती है। तभी तो ये रहस्य और ये खूबसूरती आती है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? जब तक बूंद समंदर में ना जाए तो पता नहीं चलेगा। अनुमान लगाने वाले अनुमान लगाते हैं कि बूंद गई समंदर में तो वो हमेशा के लिए खो जाएगी और समंदर हो जाएगी। नहीं, समंदर से उठी बूंद समंदर की एक निजता का अब एक गहरा ढंग है। एकत्व में अनेक निजताएं निवास करती हैं। जो वननेस है उसमें बहुत सारी इंडिविजुअलिटीज निवास करती हैं। और जब वो निजताएं, वो बूंदपन, वो कतरापन, वो वेवनेस जब वापस गिरती है तो हो तो वही जाती है क्योंकि उसी का हिस्सा थी, लेकिन फिर भी उसमें कहीं कुछ कतरापन समंदर में तैरता रह जाता है। इसीलिए तो हम उन बूंदों के अस्तित्व को समंदर हो जाने के बाद भी तो पहचान लेते हैं, शरीर में रहते हुए भी। और शरीर गिर जाए तब भी। शरीर गिरता है तब क्या होता है? बूंद चेतना के समंदर में गई, उसकी कोई वो यात्रा नहीं रह गई। जैसा कि लोगों ने कहानियां गढ़ ली फिक्शनल की, ये एंटिटी, ये सोल, वो खत्म, द एंड, वो कुछ नहीं। लेकिन फिर भी उसका एक बूंदपन, एक कतरापन रहेगा, उसको महसूस किया जा सकेगा। समंदर फिर लहराएगा और उसके लहराने में फिर वो एक स्पेसिफिक वेवनेस पैदा होगी जो पहचानी जाएगी। ये तो होने पर ही चीजें क्लियर होती हैं, स्पष्ट होती हैं। लगता है ये भय कि बूंद बूंद नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी, तो इसीलिए लोग बचना चाहते हैं। जो लिखा है, क्यों बचना चाहते हैं, डर क्या है? उनको लगता है कि फिर पता ही क्या चलेगा। अब वो तो देखिए एक बेहोशी हो गई। अगर इसको ऐसे उदाहरण से देखें तो ज्यादा समझ में आए कि हम किसी के प्रेम में गए और उसके अस्तित्व में ही विलीन हो गए। हम इतनी गहरी लयबद्धता में आए कि हमारे बीच ऐसी जो फील्ड है क्रिएट हुई, मैग्नेटिक फील्ड, लव फील्ड क्रिएट हुई कि वननेस का निर्माण हो गया, एकत्व का निर्माण हो गया। लेकिन फिर भी उसमें निजता का जो सिग्नेचर है वो बचा तो रहता ही है। तभी तो उसका जॉय पता चलता है, तभी तो उसकी ब्यूटी पता चलती है, उसका सौंदर्य। नहीं तो हम कुछ जान ही नहीं पाएंगे। अन्यथा वो स्थिति तो बेहोश हो जाने जैसी होगी कि हम बेहोश हो गए, हम गए, बेहोश हो गए, खो गए, कुछ बचा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चला। तो ये एक जीवन के अनन्यतम रहस्यों में से एक है। और ये अज्ञेय और अज्ञात के उन किनारों से आती हुई समझ होती है जो बहुत गहरी है। व्यक्ति अक्सर इसमें उलझ के रह जाता है कि क्या होता होगा बूंद का जब वो समंदर में गिरती होगी। समंदर अनुग्रहित होता है। जब कोई विराट बूंद जीवन से समृद्ध होकर समंदर में गिरती है तो बूंद अनुग्रहित नहीं होती है, समंदर अनुग्रहित होता है। समंदर समृद्ध होता है, इनरिच्ड होता है। वो जैसा पहले था वैसा अब नहीं रहता, वो उससे कुछ फर्क हो जाता है। उसकी विराटता में कुछ और विराटता, कुछ और रंग जुड़ जाते हैं, कुछ और ढंग जुड़ जाते हैं। फिर
समंदर इस किनारे लहराए या उस किनारे लहराए, इस तरंग पे लहराए, उस तरंग पे लहराए, और हो सकता है लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों, अनगिनत बूंदें फिर उछलें, तो कौन जाने वो करोड़ों बूंदें जो उछल रही होंगी, उसमें जो पहली बूंद गिरी थी, उस बूंद का सिग्नेचर नहीं होगा, उस बूंद की कोई छाप, उसका कोई रंग नहीं होगा। एक ऐसी बूंद जिसने अपने उस विराटता को जी लिया होता है कि समंदर भी उसको आमंत्रित कर लेता है समंदर हो जाने के लिए, तो वो बूंद करोड़ों बूंदों में, अनगिनत बूंदों में मैनिफेस्ट हो जाती है। यही जादू है प्रेम का, और यही गहनतम रहस्यों में से एक है, जिस पर बस ज्ञानी खामोश हो जाते हैं। वो बस चुप होकर उसको देखते हैं, उसको जीते हैं, लेकिन उसको बहुत देर तक शब्द नहीं पहनाए जा सकते। इस इस फिनोमिना को बहुत देर तक शब्द पहनाना संभव नहीं है। लेकिन यकीन मानो कि जब सागर आमंत्रित करता है किसी बूंद को, तो सागर फिर वैसा नहीं रहता, समंदर वैसा नहीं रहता। फिर वो अनेक अनेक बूंदों में उछलेगा, टूटेगा, और उन अनेक अनेक बूंदों के भीतर से वो बूंद झांकेगी जो अभी अभी सागर की गहराई में खोई थी। जी, ऐसे ही होता है। पुरंजय ने लिखा है, नमन प्रभु, प्रेम आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों के बीच का संतुलन है क्या? जब ये दोनों दोनों दिशाओं में होते हैं, तो इनकी हार्मनी में आने के लिए बस प्रतीक्षा ही की जा सकती है। तब प्रतीक्षा ही प्रेम हो जाती है क्या? प्रेम में बाह्य और आंतरिक मिट जाते हैं, बाहरी और भीतरी कुछ बचता नहीं। भीतर बाहर में लय हो जाता है, बाहर भीतर में लय हो जाता है। इसीलिए प्रेम एक गहन लयबद्धता है, और जो लिखा है कि क्या फिर प्रतीक्षा ही की जा सकती है, और क्या वो प्रतीक्षा ही प्रेम हो जाती है? प्रतीक्षा प्रेम का एक गहनतम गुणधर्म है। जो प्रतीक्षा नहीं कर सकते, जो प्रतीक्षा के गुणधर्म को नहीं जानते, वो प्रेम को भी नहीं जानते। कहाँ जानते प्रेम को? पूरी प्रकृति प्रेम की ही खिलावट है, और हर जगह प्रतीक्षा ही प्रतीक्षा है। बीज धरती में गिरे तो अंकुरित होने की प्रतीक्षा, अंकुर टूटे तो पौधे बनने की प्रतीक्षा, पौधा हो तो वृक्ष होने की प्रतीक्षा। प्रतीक्षा ही प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा बेचैनी नहीं लाती, प्रतीक्षा समझ लाती है। जब प्रेम के साथ प्रतीक्षा में जाते हैं, तो प्रतीक्षा समझ लाती है। और प्रेम प्रतीक्षा का ऐसा सामंजस्य हमारे लिए पैदा करता है, ऐसी हार्मनी पैदा करता है प्रतीक्षा की, कि जहां असंभव होता है प्रतीक्षा करना, नामुमकिन सा होता है प्रतीक्षा करना, प्रेम वहां भी प्रतीक्षा करता है। क्योंकि प्रेम स्टेट ऑफ वेटफुलनेस है। जहां किसी का आ सकना, किसी का जा सकना भी नामुमकिन हो, प्रेम वहां भी मिलन की प्रतीक्षा करता है। और जिसको प्रतीक्षा का स्वाद आने लगता है, वो किसी दूसरे रास्ते से प्रेम के स्वाद को भी निश्चित ही अनुभव ही करने लगता है। तो जो लिखा है कि तब प्रतीक्षा ही प्रेम हो जाती है क्या? बिल्कुल हो जाती है। खूबसूरत है, ये समझ भी बड़ी खूबसूरत है कि प्रतीक्षा भी प्रेम हो जाती है। क्योंकि अब कुछ पाना, कुछ खोना नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी है, बस प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा में एक मधुरता है। व्यक्ति हमेशा प्रतीक्षा करता है पर्सनलाइजेशन में, तब वो कुछ चाह रहा होता है इस प्रतीक्षा से।
लेकिन प्रतीक्षा का एक निर्वैयक्तिक स्वभाव भी होता है, कि इम्पर्सनल नेचर भी होता है, इम्पर्सनल वेटफुलनेस भी होती है प्रतीक्षा की। तब बस प्रतीक्षा है और उसमें कोई चाहना नहीं है, और वो प्रेम का एक बहुत गहरा रूप होता है। संदीप ने लिखा है कि गुरुजी, कई बार बूंद का जीना भी तो समंदर ही होता है, लेकिन उसको कोई बेचैनी नहीं होती समंदर होने की, वो तो बस समंदर के साथ तैरती आनंद में रहती है। हाँ, जो बूंद जानती है कि जो बूंद जानती है कि समंदर उसके पीछे खड़ा है, उसको बेचैनी क्यों कर होगी। समंदर होने की बेचैनी तो एक एम्बिशियस माइंड से निकलती है, कि बूंद को एम्बिशन है समंदर हो जाने की, क्योंकि उसको इंट्यूशन ही नहीं है कि वो समंदर ही है। एम्बिशन तभी आता है जब इंट्यूशन नहीं होता। इंट्यूशन वो नहीं कि वो हमको कुछ पता चल जाता है, प्रेमोनिशन। इंट्यूशन है वो समझ जो ये बताती है कि बूंद तो समंदर ही है, समंदर का ही एक रूप है। तो उसको कोई बेचैनी क्यों कर होगी। वो समंदर की तरह ही जीती है, समंदर की तरह ही काम करती है, और समंदर थोड़ा दूर खड़े होकर इंतजार करता है, ठिठक कर प्रतीक्षा करता है कि कब बूंद वापस लौटेगी और समृद्ध होकर, कि समंदर और समृद्ध होगा। तो जिस बूंद को ये नोइंग है अपने ओशनिक नेचर की, उसको बेचैनी नहीं होती। कभी कभी किसी बूंद को अपने ओशनिक नेचर की फॉरगेटफुलनेस हो जाती है, भूल जाने की स्थिति हो जाती है, तब वो बेचैन होती है। इसीलिए बूंद का लक्ष्य नहीं है समंदर हो जाना, हमेशा ध्यान रखें। शिल्पा जैन ने लिखा है, प्रणाम अनंत, ध्यान में बैठने पर 10-15 मिनट में ही मेरी स्थिति जिंदा लाश जैसी हो जाती है, मानो स्टैचू हो। वापस नॉर्मल होने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे मुझे किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। ऐसे में वापस सबके साथ घुलने मिलने में बहुत मुश्किल हो जाती है। अकेले रहने की ही इच्छा होती है, किसी से बोलने का मन नहीं होता। क्या ये सब क्या हो रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। शिल्पा जी, हमने पहले भी आपको ध्यान के अनुभवों के बारे में बताया था कि ये साइकोसोमैटिक रिस्पॉन्स है, मनोशारीरिक अभिव्यक्तियां हैं ध्यान की, लेकिन इनके इंटरप्रिटेशन हमारे अपने हैं, इनकी व्याख्याएं हमारी अपनी होंगी। तो अगर हम इनकी व्याख्या करना बंद कर देंगे तो हमें कोई अड़चन नहीं होगी किसी से घुलने मिलने की। अगर हम इनको कुछ विशेष वैल्यू देंगे, इनको हम कोई विशेष स्थिति का कोई रूप डालेंगे, तो ऐसा लगेगा। अब जैसे हम सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, विश्राम करते हैं, लेकिन हमारे इंटरपर्सनल ह्यूमन रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो ध्यान में हम शांत हो जाएं, ध्यान में हम बिल्कुल मूर्तिवत हो जाएं, हम ध्यान में और अपने अंतर्मन में विचारों के एक स्थिरता के प्रवाह में चले जाएं, किसी भी स्थिति में चले जाएं, ठीक है। वो एक मनोशारीरिक अभिव्यक्ति है हमारी किसी आंतरिक अवस्था की। उसके बाद फिर सब सामान्य है। तो किसी भी मित्र को ध्यान में घटे किसी भी अनुभव की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। इट हैपेंड। जैसे बादल घिरे, कभी बरसे तो अच्छा, कभी नहीं बरसे तो निकल गए। इससे अंतर क्या पड़ता है। हम कभी ये तो नहीं कहते कि आज आसमान में बादल घिरे थे तो आज किसी से बात करने का मेरा मन नहीं है, या आज बारिश ज्यादा हो गई थी तो आज सब बात करने का मन है। हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि बारिश हुई थी, पकौड़े खाने। अब बारिश नहीं हुई और बादल गुजर गए, तब भी तो कुछ खाने का कुछ शेड्यूल बनना चाहिए, लेकिन वो हमने इंटरप्रिटेशन में नहीं डाला है कि आज हम आकर घर में कहें कि देखो बादल आए थे, बिना बरसे निकल गए, आज ये खाते हैं। कोई वो उसमें भी चीज डालनी चाहिए, लेकिन बादल आए, बारिश हुई, पकौड़े खाएंगे। घर घर में यही कहानी चलती है। तो ये मनुष्य अपने इंटरप्रिटेशन डाल लेता है।
तो ध्यान में भी तमाम मनोशारीरिक घटनाएं होती हैं जिसमें हम अपने इंटरप्रिटेशन डाल लेते हैं और फिर हमको लगता है कि इससे कुछ डिस्टेंस बन रहा है। अच्छा, बोलने का मन देर तक नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं बोले, फिर जब बोले तो नॉर्मल बोले। कभी कभी होता है इंसान ध्यान में नहीं भी गया तब भी उसको खामोशी पकड़ लेती है, कभी कभी खामोश हो गया, लेकिन खामोशी के बाद जब बोला तो सामान्य बोला। तो ऑलवेज लिव अ सिंपल एंड प्रोफाउंड लाइफ। जीवन में कोई इन बातों से अंतर नहीं पड़ता, ध्यान की स्थितियों से भी कोई अंतर नहीं पड़ता। जीवन वैसे ही सामान्य ढंग से जिया जा सकता है और जिया जाना चाहिए, मैं समझता हूँ। वही ध्यान की उपयोगिता है और सिद्धि है। तो शांत रहो, हो जाता है तो हो जाने दो, उसके बाद निकलो जब उस स्थिति से बाहर, तो सामान्य ढंग से जो चलता है उसको करो और उसको कोई वैल्यू भी मत दो कि ये हुआ तो ये कुछ वैल्यूएबल हुआ कि ये वैल्यूलेस हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हुआ बस हुआ, इतना ही देखो। जब इतनी तटस्थता से, इतनी निर्लिप्तता से अपने ध्यान में घटे अनुभवों को कोई देखने लगता है तो जो होता है वो होने लगता है और सब कुछ शुभ की कैटेगरी में जाकर पड़ जाता है। तो ऐसे जियो।